अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं अपना एग्ज़िट री-एंट्री मदीना टू जॉर्डन का सफ़र आपको बताने वाली हूँ। आज हम इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में इंशाल्लाह बात करने वाली हूँ। आपको हो सकता फ़ायदेमंद हो देखने के लिए, क्योंकि जब मैं कर रही थी ये देखे आप, हमारा मुदीर जो है एक्सप्लेन कर रहा था कि कहाँ कहाँ बस स्टॉप होंगी, कैसा होंगी। और ये जो ऑफिस है इनका, ये मस्जिद याहियाबी के पास है, याहियाबी से थोड़ा आगे लेफ़्ट साइड में है। अब उसका डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। अब हमने रात का सफ़र, हम लोग 7 बजे निकले। हम लोगों ने रात का सफ़र इसलिए भी डिसाइड किया क्योंकि साथ में छोटा बच्चा था और मुझे थोड़ी मोशन सिकनेस है, तो उसकी वजह से रात का सफ़र इजी जाता दिन के मुकाबले में। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि रात का सफ़र लेना, क्योंकि बस में बहुत थक जाते हैं अगर बस से जा रहे तो रात का सफ़र लेना ही बेस्ट रहता। फिर हम लोगों ने सफ़र स्टार्ट करके, मैंने यहाँ पे वीडियो नहीं ली थी। फिर वहाँ पे बीच में एक खैबर का स्टॉप आया था, तो हम लोगों ने टिफ़िन घर से लेके गए थे और मेरा बेटा भी सो गया था, तो इसकी वजह से मैं तो उतरी नहीं थी और मैंने वहाँ पे वीडियो भी नहीं ली। तो वहाँ पे फर्स्ट स्टॉप हमारा खैबर का था। वहाँ पे उन्होंने थोड़ी देर रुकाए, 2 घंटे के बाद ही शायद आ गया था खैबर मदीना से। फिर अभी ये जो आप देखेंगे ये क्लिप आगे वाली, मैंने फिर स्टॉप कर दी थी। फिर जो सेकंड था ना, सेकंड स्टॉप था जो रात के 2 बजे था, तो हम लोग वहाँ पे उतरे थे। तो ये बस वाले ने वहीं पर ही हमको सेकंड स्टॉप पे रुकाया। तो उसका स्टॉप का नाम तायमा करके था। अब वो अरबी में था, मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंस करके तो नहीं जमेगा, बट उसका तायमा करके ऐसा कुछ तो भी था। तो फिर वहाँ पे हम लोग बैठे, खाना वगैरह खाए, वॉशरूम का मतलब अपनी जो भी ज़रूरियात थी उससे फारिग होके नमाज वगैरह सब पढ़ के खाए रहे वहाँ पे। फिर थोड़ी देर रुक के फिर भूख लग गई थी, तो फिर हमने मंदी खाए। वहाँ पे होटलें भी इतनी अच्छी नहीं थी। मैं तो आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग अपना डब्बा लें। यहाँ पे हम लोगों ने मंदी खाए और मंदी भी अच्छी नहीं थी इतनी, मुझे तो पसंद ही नहीं है, बट वो वैसे भी नहीं अच्छी थी क्योंकि अब खेड़ा टाइप ही था, वो गांव खेड़ा जैसा। वहाँ का खाने भी अपने इंडियन लोगों को तो जमते नहीं। मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप लोग आपका डब्बा ले, साथ में ऐसी चीज़ें लेना जो खा सके, क्योंकि रास्ते में यहाँ पे बर्गर ये भी नहीं मिलते जैसा मैकडी के कहीं पर भी ऐसी दुकानें नहीं है ये। फिर मैंने अब आगे थोड़ी क्लिप्स हमारे सफ़र की डाली हूँ, जहाँ पे अलग अलग टाइप के पहाड़, अलग अलग चीज़ें। तो इतना लंबा सफ़र करे ना, खेत, पहाड़ी की टीले, सुबह से शाम, और वहाँ पे। और ये जो गार्डन आप देख रहे हैं ना, तो ये तबूक का है। तबूक में स्टॉप लिए थे, बट हम लोग उतरे नहीं, मैं नहीं उतरी और वीडियो भी नहीं ली जहाँ वहाँ के स्टॉप का। बहुत खूबसूरत है। और फिर यहाँ से पहाड़ की सिलसिला शुरू हो गया, तो ऐसा लग रहा था इन पहाड़ों में ना खुदाई की हुई है, जैसा घर जैसे बने हुए। इतने अच्छे पहाड़ और इतने बड़े बड़े पहाड़ थे ये, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, और इतने किस्म के पहाड़ थे। उनके सामने ये छोटे घर देखो आप, छोटे छोटे लग रहे बहुत ज़्यादा। अब हम हक्कल में आ गए, हक्कल सिटी। ये पूरा ग्रीस जैसा इसका लुक दे रहा था ये सिटी, पूरा समंदरी इलाका है ये। और यहीं से ही फिर हमारा असल सफ़र जो शुरू हुआ, ये है हक्कल सिटी। ये बॉर्डर है। ऐसी वाली जो बसेस दिख रही है आपको, ये रेड, और ये ऐसी एक बस में हम भी थे। और ये देखिए आप सी साइड, ये पूरा समंदर किनारे, पूरा समंदर किनारे है ये। और फिर हम बस से उतर गए, और ये जो टैक्सी दिख रहा है आपको, उसी टैक्सियों में से एक
इसी टाइप की टैक्सी में हम लोग को बिठाए उन्होंने और फिर उन्होंने वहाँ पे बॉर्डर पे लेकर गए। अभी फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा स्टॉप कर दी, फिर टैक्सी में बैठने के बाद ही मैंने अपना वीडियो शुरू करी। फिर टैक्सी वाले ने, वो भी बहुत अच्छा था, तो उसने बकाले में गया, हमारे लिए थोड़ा सा स्नैक्स लिया और वहाँ से फिर हम लोग निकल गए। फिर यही सफ़र ऐसे ही था। फिर जो सामने जो चाचा बैठे थे, मतलब वो भी अपना एग्जिट एंट्री कराने के लिए आए थे, तो वो अरबी में उससे बातें कर रहे थे, तो वो पूरा बता रहा था यहाँ पे लोग हमेशा आते और इतना खूबसूरत है ये हक्कल शहर, बहुत खूबसूरत, पूरा ब्लू समंदर है, बीचेस है और ऐसे छोटे छोटे जगह जगह पे इसके ना रिजॉर्ट टाइप है यहाँ पे। फिर हम लोग टैक्सी से थोड़ी दूर पर ही ये जैसा सऊदी का हक्कल सिटी है, तो वैसे ही सेम उधर बॉर्डर पर जॉर्डन का अकाबा सिटी है या फिर अकाबा बंदरगाह टाइप रहता ना, वो है। तो हम लोग हक्कल से बाय रोड अकाबा तक गए। अकाबा यानी अकाबा सिटी है या वही बंदरगाह है जो जॉर्डन में है, तो हम लोग वहाँ पर गए बाय टैक्सी। और टैक्सी के सफ़र में ये भी सभी बहुत अच्छे थे, कॉर्पोरेटिव थे। इसमें मोहम्मद भी था और ये जो आप देख रहे हैं ये इमिग्रेशन, मतलब गवर्नमेंट का सेंटर जो रहता ना, तो वो है ये पूरा ऑफिस बना हुआ बॉर्डर का। फिर यहाँ पे हमारा इमिग्रेशन हो गया। मैंने वो तो फ़ोटो नहीं लिया, वो वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे डर लगता कि जैसा क्या रिकॉर्ड कर रहे पूछते ना। फिर अब देखें, हम बॉर्डर पार हो गए। अभी के हम बाय रोड ही एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले गए थे, जॉर्डन चले गए थे मदीना से, यानी सऊदी से जॉर्डन चले गए थे। तो सेम ही था, ये बाय रोड इतना महसूस भी नहीं हुआ। वहाँ पे आके फिर उन्होंने थोड़ी दूर पे वॉशरूम जाने के लिए, अपनी ज़रूरियात से फारिग होने के लिए थोड़ा सा स्टॉप लिए और हमारे से पैसे कलेक्ट करें। मतलब जो उसका चार्जेस है ना, अपना बस की टिकट तो अलग लगती, लेकिन फिर वहाँ से हक्कल से इधर अकाबा आने तक का एक अलग चार्जेस लगते, वो 55 पर पासपोर्ट लगते। फिर उसने हमको थोड़ी देर ना अकाबा के बंदरगाह पे रुकाया, दिखाया जैसा साहिल समंदर का पूरा नज़ारा हमने थोड़ी देर देखे और फिर हम लोग रिटर्न आ गए। मतलब ये बोलेंगे अकाबा से हक्कल तक का जो भी था, हक्कल और अकाबा का जो भी हमारा मतलब एग्जिट रीएंट्री था, वो 2 घंटे में हो गया, जाना आना इमिग्रेशन सब। फिर हम लोग रिटर्न आ गए और इसी तरीके से हमारा सफ़र हो गया। फिर वहाँ पे हमने हक्कल में बीच पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करे, बहुत सारा, तो मैंने उसकी भी एक छोटी सी क्लिप ऐड कर दी इस पे। और साथ ही साथ घर का स्नैक्स साथ में लेना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बाहर का जो पिज़्ज़ा बर्गर ये बहुत कम जगहों पे मिलता, तो आप लोग हो सके तो घर का खाना ले लो। और यहीं पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर एंड कमेंट ऑन वीडियो कि आपको कैसा लगा, क्या लगा। और इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जहाँ से हम लोग निकले थे उनका एड्रेस भी पिन कर दूँगी। और ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।